आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। रात की आखिरी पैसेंजर ट्रेन को ध्रुव रेलवे प्लेटफॉर्म से विदा कर ही चुका था कि उसकी नजर स्टेशन के आखिरी छोर पर पड़ी, जहां उसे लाल साड़ी पहने हुए 3 औरतें दिखाई दी। क्योंकि वैसे भी इतनी रात गए इस वीरान रेलवे स्टेशन पर कोई सवारी नहीं उतरती, वहां 3 औरतें क्या कर रही थी? ध्रुव के लिए ये 3 औरतें एक बहुत बड़ा रहस्य थी। ध्रुव ने चौंक कर अपनी घड़ी की ओर देखा। उसकी बंद पड़ी हुई घड़ी चलने लगी थी और इस समय रात के 11:15 हो चुके थे। और इस वक्त इस तरह अपने स्टेशन पर किसी फीमेल पैसेंजर्स को देखकर वो चौंक गया। उसने पलटकर एक बार फिर उस तरफ देखा, लेकिन तब तक ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन का हॉर्न बजाने लगा। ध्रुव ने अपने हाथ की लैंटर्न की लाइट को हरी बत्ती में बदला और ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन के जाते ही ध्रुव ने फिर से दूर स्टेशन के उसी आखिरी छोर पर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो अपनी कैबिन में लौट आया। अपना काम खत्म कर ध्रुव ने अपनी हाथ घड़ी में टाइम देखा। रात के 12 बज चुके थे। उसने अपने स्कूटर की चाबी ली और कैबिन को ताला लगा दिया। स्टेशन के बाहर आकर जैसे ही ध्रुव ने स्कूटर स्टार्ट किया, उसे झाड़ियों में किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटना चाहा, लेकिन तभी उसे अपने सपने वाली बात याद आ गई। रात में जब कोई पीछे से आवाज दे तो पलट कर नहीं देखना चाहिए। और उसने बिना पलटे आगे बढ़ने के लिए स्कूटर का गियर बदला। तभी उसे एक बार फिर से किसी औरत की कराने की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद कीजिए। इस बार ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया। उसने पलट कर देखा तो झाड़ियों में एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की सुर्ख लाल साड़ी पहने जख्मी हालत में पड़ी करा रही थी। उसे देखते ही ध्रुव चौंक गया। उसने जल्दी से अपना स्कूटर स्टैंड पर लगाया और उस लड़की की मदद के लिए दौड़ा। लड़की के पैर और सर पर चोट लगी हुई थी, जिसमें से काफी खून बह रहा था। ध्रुव ने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और लड़की के सर पर बांध दिया और उसे सहारा देकर ध्रुव ने उठाते हुए कहा, आप कौन है और यहाँ इस वक्त? ये सब कैसे हुआ? लड़की ने कराते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मेरा नाम रूपा है। मैं शादी कर अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने घर ले जाने के बजाय मुझे चलती ट्रेन से यहाँ फेंक दिया। इतना कहकर रूपा रोने लगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर ध्रुव को अपने अतीत के वो पल याद आने लगे, जिन्हें वो कब का भुला चुका था। शायद यही वजह थी कि ध्रुव को रूपा पर कुछ ज्यादा ही तरस आने लगा और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर रूपा को पानी पिलाते हुए कहा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ रूपा जी। अपनों ने दिए जख्म ज्यादा तकलीफ देते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और आसपास का घना जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है, इसलिए रात में यहाँ रहना आपके लिए सेफ नहीं होगा। अगर आप चाहे तो सुबह तक मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हैं। सुबह आरपीएफ की मदद से आपके घर वालों का पता लगाकर आगे का रास्ता निकाल लेंगे। ध्रुव की सादगी और सहानुभूति देखकर रूपा को और ज्यादा रोना आ गया। उसने रोते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ध्रुव ने सहारा देकर रूपा को स्कूटर की पिछली सीट पर बिठाया और स्कूटर को स्टार्ट किया। तभी अचानक तेज बिजलियों की गड़गड़ाहट होने लगी और बिजली की रोशनी में पहली बार ध्रुव ने रूपा का चेहरा
साफ तौर से देखा। सिर्फ नाम से ही नहीं, शक्ल से भी रूपा थी। लंबे बाल, दूध सा गोरा रंग, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों से होठ और हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखें। रूपा सच में स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर थी, जिसे देखकर एक पल के लिए ध्रुव खो सा गया। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और स्कूटर आगे बढ़ा दिया। ध्रुव और रूपा वहां से निकले ही थे कि अचानक उन्हीं झाड़ियों में से एक भेड़िया निकलकर बाहर आ गया और जिस जगह रूपा का खून गिरा था उसे चाटने लगा। रूपा का खून भेड़िए की जबान को लगते ही उसे एक दौरा सा पड़ने लगा और उसने आसमान की ओर सिर घुमाकर जोर से रोना शुरू कर दिया। उस भेड़िए की पुकार में न जाने कैसा जादू था कि जंगल के अलग अलग हिस्सों में मौजूद दूसरे भेड़ियों ने उसकी पुकार का जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जंगल के सारे भेड़िए सड़क के दोनों ओर झाड़ियों में छुपकर ध्रुव के स्कूटर के साथ दौड़ने लगे। हालांकि यूं बिन बरसात बिजलियों का कड़कना, जंगल में रात के वक्त उड़ते परिंदों का शोर और भेड़ियों की अजीबोगरीब आवाजें ध्रुव को अजीब लग रही थी। लेकिन स्कूटर चलाते हुए ध्रुव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस आफत को अपने साथ अपने घर ले जा रहा था। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच ध्रुव का स्कूटर बंद पड़ गया। उसने 2-3 बार किक मारकर स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। ओहो, इसे भी अभी ही बंद पड़ना था। लगता है इसे टेढ़ा करके स्टार्ट करने से ही ये स्टार्ट होगा। माफ कीजिएगा, आपको 2 मिनट के लिए उतरना पड़ेगा, ध्रुव ने कहा। रूपा को उतारकर ध्रुव ने स्कूटर स्टैंड पर लगाया और अपने आसपास देखा। आसपास के नजारे को देखते ही ध्रुव के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसे पसीना छूटने लगा। ये वही जगह थी जो पिछले कई दिनों से ध्रुव अपने सपनों में देख रहा था। तभी उसे रूपा की आवाज सुनाई दी, ध्रुव। ध्रुव ने डरते हुए पलटकर रूपा की तरफ देखा और जैसे उसका पूरा खून सूख गया। रूपा की जगह वहां वही खौफनाक डायन खड़ी थी जिसे वो अपने सपनों में देखा करता था। लाल आंखें, हवा में लहराते लंबे बाल और रूह कंपा देने वाला भयानक चेहरा। उसने डरते हुए पलटकर रूपा की तरफ देखा। कहा था ना, रात में जब कोई पीछे से आवाज दे तो पलटकर नहीं देखना चाहिए ध्रुव। ध्रुव रूपा की बात सुनकर हैरान था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। रूपा आगे बोले जा रही थी, तुम मुझे नहीं जानते ध्रुव, लेकिन मैं तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सदियों से साधना तुम्हारे मिलने से ही पूरी होगी। इतना सुनते ही ध्रुव अपने होश खोने लगा और लड़खड़ाकर बेहोश हो गया। कौन थी रूपा? आखिर क्या चाहती थी वो ध्रुव से? क्या रहस्य था सदियों के इंतजार का? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग प्रतिलिपि FM पर।